सन 2022 में शीतला सप्तमी अष्टमी बासोड़ा का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। बासोड़ा की पूजन सामग्री, पूजा विधि, बासोड़ा के दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा। आज के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए और आज के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य करने चाहिए। मासिक धर्म में महिलाएं बासोड़ा की पूजा किस प्रकार से करें, भोग कैसे बनाएं, आज की वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको जानकारी सही लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि पूजा पाठ व्रत त्यौहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। शीतला माता की पूजा ठंडे वार को करनी चाहिए। ठंडे वारों में जैसे कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, ये सभी वार हैं जो ठंडे वार ही कहलाते हैं। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन आपको सिर नहीं धोना चाहिए, नाखून और बाल तो भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। आज के दिन आपको सुई में धागा भी नहीं पिरोना चाहिए। यहाँ तक कि सिलाई, कटाई, बुनाई जैसे कार्यों को आज के दिन छोड़ देना चाहिए। गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म खाना भी आज के दिन नहीं खाना चाहिए। किसी पशु पक्षी को आज के दिन दुत्कारना नहीं चाहिए, मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस साल शीतला सप्तमी का त्यौहार 24 तारीख गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और 25 तारीख को शुक्रवार के दिन शीतला अष्टमी का त्यौहार है, वो मनाया जाएगा। आप अपने कैलेंडर में भी देखकर शीतला सप्तमी अष्टमी का पता लगा सकते हैं। काफ़ी क्षेत्रों में, परिवारों में ऐसी मान्यता भी है, होली मनाने के बाद जो पहला सोमवार पड़ता हो या बुधवार पड़ता हो, उसी दिन बासोड़ा की पूजा करते हैं, उसी दिन बासोड़ा धोखते हैं। अगर आपके घर परिवार में भी ऐसा ही रीति रिवाज या नियम है तो आप सोमवार के दिन बासोड़ा की पूजा करें, बासोड़ा का त्यौहार मनाएं। या फिर आप 24 तारीख गुरुवार के दिन शीतला सप्तमी, जिस दिन बासोड़ा धोखते हैं, उस दिन भी आप बासोड़ा की पूजा कर सकते हैं। या फिर 25 तारीख को अष्टमी तिथि के दिन शुक्रवार हैं, इस दिन भी आप बासोड़ा की पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बासोड़ा के दिन लगने वाली पूजन सामग्री के बारे में। बासोड़ा का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो बासी भोजन से ही जिसकी पूजा होती है। तो आपको ये सभी सामग्री जो भोग में चढ़ानी है माता रानी को, वो एक दिन पहले, अगर आपको 24 तारीख को शीतला सप्तमी मनानी है तो आप 23 तारीख की शाम के समय ही आप इस भोग को, प्रसाद को बनाकर रख लें। आप इस भोग प्रसाद में मीठे चावल, बासी रोटी, मीठे पुए, खीर, हलवा, पूरी, दही, राबड़ी, लापसी, इनमें से कुछ भी चीज़ बनाकर रख सकते हैं। हमारे इधर क्षेत्र में, हमारे परिवार में ऐसा रीति रिवाज है कि मीठे चावल बनाकर ही माता रानी को भोग लगाते हैं, पूजते हैं। आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज हो, जिस चीज़ से भोग लगाते हो, आप वो प्रसाद अवश्य एक दिन पहले ही अपने रात्रि में किचन को साफ करके अच्छे से भोग बनाकर रख लें। और उस भोग में से आप किसी को भी, अपने घर परिवार के बच्चों को भी आप भोग ना दें जब तक सुबह तक माता शीतला को भोग ना लगा दें, उनका पूजन ना कर दें। अब यह पूजा आपको अपने घर परिवार के हिसाब से, अपने गांव के रीति रिवाज के हिसाब से, चौराहे वाली माता पर, चौगानन माता जिसे बोलते हैं, या फिर आपके गांव में जो भी माता का स्थान हो, शीतला माता का मंदिर हो, उधर आप इस पूजा को कर सकते हैं। पूजन सामग्री में आपको बिना नमक की आटे की 5, 7, 10, 11 लोई बनाकर रखनी है। आपकी इच्छा है, आप कितनी भी बनाकर रख सकते हैं। इसी के साथ आपको 1-1, 2-2 रुपए के कुछ सिक्के रखने हैं। जो भी आपके परिवार में, घर में, गांव में जो माता हैं, 2, 5, 7, उन सभी पर 1-1, 2-2, 5-5 रुपए के सिक्के चढ़ाने होते हैं, तो आप वो भी अवश्य रख लें। हल्दी, मेहंदी, कलावा, जल, बड़कुल्लों की माला, बाजरा और कपास बोने के लिए, पीलिया ओढ़कर माता रानी की पूजा करने के लिए, ये सभी आवश्यक सामग्री है जो आपको बासोड़ा की पूजन सामग्री में अवश्य ही रखनी है। आप जब भी बासोड़ा की पूजा करते हैं तो सूर्य की किरणें निकलने से पहले, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ही आपको माता रानी का पूजन करना है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको कलावा वस्त्र रूप में उनको समर्पित करना है। इसके बाद आपको हल्दी का तिलक लगा के माता रानी को जो भोग प्रसाद आप लेकर जाते हैं उसका भोग लगाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और जल से उनका शीतलीकरण अवश्य करें। बड़कुल्लों की माला उन्हें अर्पित कर दें। और शीतला माता की पूजा बहुत ही जल्दी जल्दी, तीव्र गति से की जाती है। बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि एक जगह बैठकर अच्छे से माता रानी को रिझाने में, मनाने में लगे हैं। बस इसी तरह से छोटी सी पूजा को माता रानी स्वीकार कर लेती हैं। जब भी माता शीतला की आप पूजा करें तो इस मंत्र का आपसे जितना बनता है उतना अधिक से अधिक आप जाप करें।
शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगधात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं। अतः आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अगर आप इस मंत्र से माता शीतला का पूजन करते हैं तो आपके घर परिवार में धन धान्य के भंडार हैं वो भरते चले जाते हैं, आपके बच्चे स्वस्थ और निरोगी बने रहते हैं। अगर आपको किसी वजह से इस बड़े मंत्र का ध्यान ना हो, याद ना हो, तो इस छोटे से मंत्र का जाप करके भी आप शीतला माता की कृपा के भागीदार बन सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस मंत्र का जाप करके माता रानी की कृपा के भागीदार आप स्वयं बन सकते हैं। शीतला माता की पूजा के बाद अगर आपके घर परिवार में, आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा नियम है कि बाजरा या कपास बोने का, तो आप उधर ही गेहूँ, कपास, बाजरा इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ अवश्य बोएं। ऐसा करने से धन धान्य के भंडार हैं वो आपके घर में बढ़ते हैं, आपके घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ आप शीतला माता की कथा का श्रवण उधर ही शीतला माता के मंदिर के पास आप अवश्य करें। आप इस वीडियो में इस कथा को सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। बाशोड़ा की पूजा करने के बाद आपको कुम्हार के घर में भोग, प्रसाद, दान, दक्षिणा, वस्त्र रूप में आपको अवश्य ही उन्हें दान में देनी चाहिए। कुम्हार के घर भोग, दान, दक्षिणा देने के बिना बाशोड़ा की पूजा अधूरी ही मानी गई है। आज के दिन शीतला माता के वाहन गधे को, गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को भोग, प्रसाद स्वरूप जो भी आपने बाशोड़ा शीतला माता की पूजा के लिए बनाया है वो आपको अवश्य ही खिलाना चाहिए। आज के दिन पशु पक्षियों को मारना, सताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और माता रानी से हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता रानी, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, सिली ठंडी बने रहें, हमारे बच्चों को निरोगता प्रदान करें और मेरे घर में 7 पीढ़ियों तक स्वस्थ रहने का, धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जिन महिलाओं को आज के दिन मासिक धर्म आया हुआ है, ऐसे में आप बाशोड़ा के लिए भोग प्रसाद ना बनाएं, नहीं आप आज के दिन पूजन करें। आज के दिन आपके घर में जो भी सदस्य हैं, देवरानी, जेठानी, सासू माँ, ताई सास, आप किसी से भी भोग प्रसाद बनाकर उन्हीं से पूजन करवा सकते हैं या फिर अगले सोमवार को, इसके बाद जो भी सोमवार पड़ता है, जब आप अच्छे से शुद्ध और पवित्र हो जाए तब आप भोग प्रसाद बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपका 5वां दिन है तो आप सर धोकर अच्छे से स्नान करके आप इस बाशोड़ा की पूजा को कर सकते हैं। और अब मैं आपको सुनाऊंगी बाशोड़ा के दिन सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में गेहूँ, बाजरे या चावल के थोड़े से दाने आप अवश्य ले लें, क्योंकि कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती। बोलो शीतला माता की जय। बाशोड़ा पर्व यानी शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन और कथा का श्रवण किया जाता है। बाशोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में गांववासी माता शीतला की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माँ को गांववासियों ने गरम गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला की मूर्ति भवानी का गरम भोजन करने से मुँह जल गया, वे नाराज हो गई। उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने का कारण पूछा, तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलाने से बचा दिया। बुढ़िया की बात सुनकर गाँव वालों ने माँ शीतला से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बाशोड़ा पूजन किया। हिंदू व्रतों में केवल यही एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से माता अपने भक्तों को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर उनकी संतानों की लंबी आयु देती है, हर भक्त को प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती है। बोलो शीतला माता की जय। आज के दिन आप चाहें तो किसी शीतला मंदिर में झाड़ू का दान भी दे सकते हैं। आज के दिन झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ मानी गई है। आज के दिन आप अपने बच्चों के मस्तक पर माता शीतला का मंत्र बोलकर उन्हें तिलक अवश्य करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बोलो शीतला माता की जय।